ऐतिहासिक धरती पर सभी पत्रकार बंधुओं का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, सभी साथियों का, चाहे वो पोर्टल हो, चाहे डिजिटल हो, चाहे नेशनल हो, चाहे रीजनल हो, चाहे कोई भी हो, सारे लोगों का, चाहे छोटा पत्रकार हो, चाहे बड़ा हो, चाहे वो लंबे बड़े मेजर हों, चाहे स्मॉल हों, और सभी लोग का जो प्यार और स्नेह मिला 13 जनवरी 2013 से लगातार मैं निषाद राज के किले से संकल्प लेकर जो हमारी यात्रा है, वैसे तो मैं 1981 में जब पहली बार आया था तभी से मैं सोशल हो गया था, लेकिन राजनीतिक जो संकल्प मैंने लिया था वो 13 जनवरी 2013 को वो निषाद राज के किले पर लिया था, जहां कभी भगवान राम वनवास को जाते वक्त अपना कदम रखे थे और बड़े भाई निषाद राज के गले मिले थे तो दुनिया में शांति आई थी। अब बदले में निषाद राज ने अपनी सेना देकर श्रीलंका पर विजय प्राप्त किया था, रावण का वध हुआ था। तो दो राज्य था, एक रावण राज, एक राम राज। तो रावण राज खत्म होकर पूरे देश में राम राज आया था। उसी तरीके से आपके बीच में मैं आप लोगों के इस प्यार और स्नेह जो आपने मार्गदर्शन दिया, मैं आप लोगों का आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देने के लिए आया हूं। और अपने जीते हुए जो 6 विधायक हमारे भोजन भरी थाली से और 5 विधायक ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से हैं, उनको हमने आपके बीच में आज वो हमारे पार्टी के एक निषाद पार्टी के वो 11 विधायक एक बल हैं, एक शक्ति हैं, और जो हमारे जो 5 हार गए वो बहुत कम मतों से हारे हैं, 2 से 3 हजार। उन्हें भी हम जीता ही मानते हैं, क्योंकि हमने 9 सीटें जो है 2017 में भारतीय जनता पार्टी वहाँ लूज हो गई थी। हम चुनाव नहीं, चुनौती स्वीकार करते हैं। उस 9 में से मैं 6 जीत कर दिखाया हूँ। और आपके बीच में जिस तरीके से राम निषाद राज जी को गले लगाए थे, उसी तरीके से मोदी और योगी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने हमें उसी राम राज की स्थापना के लिए और जो पिछली सरकारें रावण राज का प्रयोग करके जनता को दुख दे रही थी, उन्हें हटाने के लिए, उन्हें पुनः रोकने के लिए जिस तरीके से उन्होंने प्यार और स्नेह भारतीय जनता पार्टी ने दिया, मैं आज प्रेस मीडिया के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने जिस तरीके से अपने प्रत्याशियों के लिए, जो एक अफवाह था कि भारतीय जनता पार्टी जिसे लाती है उसे बढ़ने नहीं देती है या उसे सहयोग नहीं करती, लेकिन मित्रता का जो मैंने देखा भारतीय जनता पार्टी का सहयोग, कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए जिस तरीके से उन्होंने काम किया था तन मन धन से, उसी तरीके से निषाद पार्टी के भी जो प्रत्याशी थे उसको भी भारतीय जनता पार्टी ने तन मन धन से, और शीर्ष नेतृत्व मोदी जी को भी विशेष बधाई, अमित शाह जी को, नड्डा साहब को, धर्मेंद्र प्रधान जी को, और माननीय योगी आदित्यनाथ और दोनों उप मुख्यमंत्री और उनके जितने स्टार प्रचारक थे, उन्होंने भी निषाद पार्टी के सभी प्रत्याशियों को भरपूर समय दिया, सहयोग दिया, भाषण दिया। सुनील बंसल जी को भी धन्यवाद देता हूं, उन्होंने समय समय पर हमें मार्गदर्शन किया। जो कठिनाइयां आती थी कहीं संगठन में, उसे उन्होंने जोड़ के उन्हें फिर से मजबूत करके हमें सहयोग दिया। और आज पहली बार है कि 2017 में मैं चुनाव लड़ा था, तब का परिदृश्य आपके प्रदेश में बहुत अंतर है। तब मैं 1 सीट जीता था, अब 1 के बगल में 1 हो गया, मैं 11 सीट जीतकर आपके बीच में आया हूँ। और जो है उस 11 वो मेरा एक संबल है और एक सिंबल है और एक पहचान दिया है, जिसमें आप मीडिया बंधुओं का बहुत सहयोग रहा है। मैं एक गरीब घर का बेटा, बिना किसी साधन संसाधन के आप लोगों ने जो हमें प्यार और स्नेह दिया और जो स्थान दिया मीडिया ने पूरे दुनिया में, हम दुनिया के इसलिए कि हम पूरे दुनिया के जो हमारे लोग दोस्त थे
वो लोग धन्यवाद देते थे 12 बजे रात के बाद, वहाँ चूंकि रात में दिन होता है। आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो बधाई का दिन है, शुभकामनाओं का दिन है। और आपके बीच में ये मेरे विधायक के साथ साथ कार्यकर्ताओं का भी मेरा आज का, उनकी कार्यकर्ता रीढ़ होते हैं जिन्होंने जिताया है, उनका एक जश्न का आज एक माहौल है। जो हमें एक पार्टी कार्यालय, हमारा जो एमएलसी का घर मिला हुआ है वही निषाद पार्टी का कार्यालय है, माल एवेन्यू AG 2 में। वहाँ अभी लोग इकट्ठे हुए हैं पूरे प्रदेश से, हर विधानसभा में। जहाँ मैं नहीं लड़ा, भारतीय जनता पार्टी ने जैसे हमारे प्रत्याशियों का प्रचार उसी मनोवेग से किया, उसी तरीके से मेरे कार्यकर्ता हर एक विधानसभा में तन मन धन से हमारे कार्यकर्ताओं ने, जो हमारे समाज के ऊपर एक पौआ और पैसा के लिए भी लगा था, और इनके साथ और जातियां जो छोटी थी गांव में, कि पौआ पैसा पर वोट दे देते हैं। लेकिन धन्य हो आज का चुनाव, मोदी जी की नीति, अमित शाह जी का प्रबंधन, बंसल जी का उस प्रबंधन को लागू करने के लिए, और माननीय योगी आदित्यनाथ का जो सुशासन था, इन तीनों ने इस मिथक को कि जो गांव का गरीब है पौआ पैसा वोट देता है, लेकिन उसने हटाकर पावर के बटन दबाया, कमल का भोजन भरी थाली और जो है कप प्लेट दबाकर एक ऐतिहासिक जीत दिया है। जनता को बधाई दूंगा कि जनता ने नीतियों को स्वीकारा है, और जिन लोगों ने इनको ठगा था 70 साल से, धोखा दिया था वोट लेकर और ट्रेडिशनल जातियों के चक्कर में पड़कर, कि जब वो सत्ता में आते थे, चाहे सपा हो चाहे बसपा हो, वो सत्ता में अपने ट्रेडिशनल वोट बैंक को ध्यान देते थे, बाकी जातियों को पीछित रखते थे, और उस ट्रेडिशनल वोट बैंक में भी जो गांव का गरीब था वो भी छूट जाता था। तो उस ट्रेडिशनल वोट बैंक ने भी आज भारतीय जनता पार्टी को कुछ वोट दिया है और इन्हें जिताया है। और सारी जातियां जो उपेक्षित हुई थी, तो ये जाति का जो उत्तर प्रदेश में मकड़ जाल था उसे तोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी, निषाद पार्टी और अपना दल के जो संयुक्त प्रत्याशियों को जो जिताया है, एनडीए की सरकार बनाने के लिए पूर्ण बहुमत की सरकार दिया है। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हमारी एक सोच है कि पॉलिटिकल पार्टनर वोटर होना चाहिए, क्योंकि कहा गया कि पॉलिटिकल पावर द स्ट्रांग देन द गॉड पावर, राजनीतिक शक्ति भगवान की शक्ति से ज्यादा शक्तिशाली है। और उसको धरातल पर माननीय योगी आदित्यनाथ, माननीय अमित शाह जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस नीति को लागू करके, जो देश का अनाज गोदामों में सड़ रहा था और गरीब भूखों मर रहा था, पहले वो अनाज जो है वो अन्न जो कल्याणकारी योजना था, उससे गरीब भी खुश था, अमीर भी खुश था, क्योंकि गरीबी के प्रति सभी लोग संवेदनशील हैं। जो अमीर हो, बीमारी के प्रति जो तड़पता हुआ देखता हो, अमीर भी जो है संवेदनशील होता है। तो मोदी जी ने एक ऐसी व्यवस्था की कि पहले वो खाना पूर्ति होता था, वो जिला पूर्ति अधिकारी नहीं होता था, वो खाना पूर्ति अधिकारी हुआ करता था। और पूरा खाना माननीय अमित शाह जी ने, मोदी जी ने और नड्डा साहब ने उसे, और माननीय योगी आदित्यनाथ से उसे धरातल पर दिया कि खाने में जो जो भी कैलोरी चाहिए, चूँकि मैं पेशे से डॉक्टर हूँ, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है, और स्वस्थ शरीर में जब मस्तिष्क विकास विकसित होता है तो विचार अच्छे होते हैं, क्योंकि कमजोर शरीर में कमजोर दिमाग होता है, और उससे कमजोरों को वोट लूटकर देश में कमजोर सरकारें और राष्ट्र को कमजोर किया जाता था। बस 1 मिनट इसे पूरा हो जाने दीजिए। तो मैं इस लिए बधाई दूंगा कि इस खाना पूर्ति को नहीं, पूरा खाना दिया, और जो तड़प रहे थे बच्चे भूखों बीमारी से, चूँकि मैं पेशे से डॉक्टर हूँ, मैंने बहुत तड़पते हुए बच्चों को देखा। उन्हें जो आयुष्मान भारत कार्ड का जो प्रयोग किया, उससे आज अमीर आदमी भी खुश है कि हमारे यहाँ रात में 12 बजे उसे पैसे देने की जरूरत पड़ती थी, अब हमें सरकार मदद कर रही है। दूसरा, बिना भेदभाव के सारी योजनाओं का लाभ दिया। तो आज मैं इस एनडीए की गठबंधन को धन्यवाद दूंगा कि अभी हम लोग 7 साल में पार्टी को खड़ा किया 16 अगस्त 2016 को, और मेरे जो विधायक रहे, इनको अभूतपूर्व विजय के लिए जिस तरीके से इन लोगों ने 24 घंटे जनता के दिलों पर पहुंचाया, भारतीय जनता पार्टी की उस नीतियों को, विचारधारा को, निषाद पार्टी की विचारधारा को, तो मैं आज इसी विधायक जी लोगों को भी मैं बधाई और धन्यवाद देता हूं। और ये हमारे सिंबल, हमारे ताकत है निषाद पार्टी के, और इनके कंधे पर निषाद पार्टी के विकास का और विस्तार का हम इन्हें धन्यवाद दूंगा, इनकी जिम्मेदारी बनती है।
और इन्हें लगूंगा, इनको आज आपके मंच के सामने, मीडिया के सामने इन्हें एक निर्देश जारी कर रहा हूं कि मर्यादित होकर काम करेंगे और मित्रता का जो परिचय दिया भारतीय जनता पार्टी, उस मित्रता को कायम रखेंगे। कुछ भी बोलने से पहले एक बार जरूर सोचेंगे और जो अपराधी मुक्त टिकट बंटवारे में हम ज़्यादा नहीं कहेंगे। हमारे पास जो हमने जो काम किया, आने के लिए तो बहुत लोग आए, बड़े बड़े लोग, माफिया लोग आए, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी का संदेश था कि डॉक्टर साहब इस बार हमारे सहयोग से, आपके सहयोग से ऐसे लोगों को टिकट दिए जाए जो अच्छी छवि के हों और निषाद पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को पसंद हो और जनता में उनकी छवि अच्छी उनको दिया जाए। लगभग मैंने सारे प्रत्याशियों को, अच्छी छवि के लोगों को मैंने टिकट दिया और पहली बार है उन्हें विजय प्राप्त कराने के लिए हमें मिला। मैं एक किनारे से बता दूं, धन्यवाद दूंगा पहले कि कहा गया कि सोनभद्र बहुत दूर है, मिर्ज़ापुर दूर है, तो मिर्ज़ापुर से भोजन भरी थाली से डॉक्टर विनोद बिंद जीते हुए हैं, मैं उन्हें बधाई देता हूं। वहां से हमारे वो एक ऐतिहासिक सीट जो ज्ञानपुर हमने 2017 में जीती थी, पुनः हमने वहां हमारा पुराने कार्यकर्ता 2 साल से जो हमारे साथ चल रहे थे, वहाँ माननीय विपुल दुबे जी जीते हैं भोजन भरी थाली से। हमारे वहाँ इलाहाबाद में, इलाहाबादी श्रृंगवीरपुर नगरी है, जो हमारे निषाद महाराज, गुरुराज महाराज, कबीर राम और निषाद राज की मित्रता से वो थे। वहाँ मैं करछना में हमारे पीयूष रंजन निषाद हैं जो कमल चुनाव चिन्ह से हैं। फिर वहाँ एक जौनपुर है, जौनपुर में हमारा प्रत्याशी रमेश सिंह हैं, ये हमारे पुराने साथी हरिवंश सिंह के बेटे हैं, जिन्होंने हमें 2010 में एक राजनीतिक सफर में परिवर्तन मोर्चा बनाया था। तो मैंने उनसे कहा कि बेटे को दान कर दो, मैं उसको कुछ लेता हूँ। तो रमेश सिंह जी हमारे जौनपुर जो शाहगंज सीट है, वहाँ वो भी ऐतिहासिक है। बहुत लंबे समय से एक ललई सिंह यादव जी थे जो एक मिथक था कि उन्हें कोई हरा नहीं सकता है, तो आज के दिन में जीत में बदलने के लिए मैं बधाई देता हूँ। आज के दिन में कोई कहता था कि यहाँ आप चले जाए कुशीनगर में, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे लल्लू जी, माननीय लल्लू जी को हमारे प्रत्याशी ने डॉक्टर असीम राय ने उन्हें ऐतिहासिक विजय प्राप्त किया। वो कमल चुनाव चिन्ह से हैं। वहाँ एक खड्डा है जो एकदम नेपाल और बिहार का बॉर्डर है, बहुत गरीबी वहाँ है। वहाँ हमारे प्रत्याशी जो है विवेकानंद पांडे जी हैं। विवेकानंद पांडे जी खड़े जाओ, कम से कम इनका धन्यवाद हो प्रेस को कि ये हमसे भी लंबे हैं, तो हमें उम्मीद है कि हमारी पार्टी को बहुत ऊंचाई तक ले जाएंगे। और ये भोजन भरी थाली से जीत प्राप्त किया। हमारे नौतनवा में था इतिहास था कि वहाँ कोई दूसरा नहीं हो सकता है, वहाँ केवल माफियाओं के हाथ में रहेगा और रहेगा। तो अभी आ नहीं पाए, रास्ते में है। ऋषि त्रिपाठी जी खड़े हैं, लोग कहाँ हैं? पीछे खड़े हैं। ऋषि त्रिपाठी जी आगे आइए, ऋषि त्रिपाठी को लाइए भाई, रास्ता दीजिए। ऋषि त्रिपाठी जी नौतनवा में एक ऐतिहासिक विजय प्राप्त किया। असीम राय भी पीछे, और असीम राय जी भी आ गए हैं। वो हमारे क्या नाम है, तमकुई राज जो है कुशीनगर में है। हमारे एक जो जहाँ से सांसद हैं इंजीनियर प्रवीण निषाद से, वहाँ मेहदावल एक सीट हमारी है, वो ऐतिहासिक सीट रही है। यहाँ हमारे जो अनिल त्रिपाठी जी हैं, ये 3 बार से हारते रहे, लेकिन मेरे साथ 2019 में जब ये लड़ रहे थे तो इन्होंने हमारी जनता में अपना समर्थन दिया और जनता ने इनको ऐतिहासिक मत से जिताया। एक मेरा छोटा बेटा जो मैंने एक बेटे को लगाया था, ये इंजीनियर सरवन है, ये चौरी चौरा में है। तो हमारी एक क्रांतिकारी धरती है, वहाँ हमारे महादेव निषाद कुंज बिहारी केवट के पुत्र थे। कभी 1857 में इस देश को आज़ाद कराया था। तो उस क्रांतिकारी धरती को फिर से उस इतिहास को कायम करने के लिए मैंने इनको भेजा था। कौन छोटा तो डॉक्टर असीम तो हमारे 6 विधायक हमारे सिंबल पर और 5 भारतीय जनता पार्टी के। और मैं बधाई दूंगा भारतीय जनता पार्टी को कि सारे के सारे जो विधायक हैं, इन लोगों ने अगल बगल की सीटों में भी ऐतिहासिक जीत दिलाने में कामयाबी प्राप्त की। और प्रदेश अध्यक्ष जी इधर आ जाए, प्रांतीय अध्यक्ष लोग, हमारे महिला मोर्चा, प्रदेश अध्यक्ष, युवा मोर्चा, पीछे आ जाइए भाई, सारे लोग, ये लोग घंटे जहाँ लोग
बड़े बड़े और एक ऐतिहासिक जगह है, उसमें जहाँ से सबसे ज़्यादा कार्यकर्ता पूरे प्रदेश को निषाद पार्टी में खड़ा करने के लिए पूरे प्रदेश में जाने जाते हैं, सुल्तानपुर, जहाँ हमने एक ऐतिहासिक जीत दर्ज कराई थी जिला पंचायत में भी। वहाँ से एक राजबाबू उपाध्याय जी हैं, ये हमारे एक तरीके से पार्टी के कहते हैं कि नींव है, और एक ऐतिहासिक जीत इन्होंने दर्ज कराई, ये भी बहुत लंबे समय से। ये दूसरी पार्टी में थे, नाम नहीं लूँगा, फिर भी इस पार्टी की नीतियों से इतना खुश थे, फिर भी हमारी मदद कम से कम 10 वर्ष से करते आए हैं, इसलिए मैं इनको विशेष बधाई देता हूँ राजबाबू उपाध्याय को। आज के दिन में असीम राय जी खड़े हो जाइए। अरे यार इधर आ जाए, इधर वो बड़े भाई की भूमिका में, मैं छोटे भाई की भूमिका में हूँ। उन्होंने लायक समझा तो हमसे गठबंधन किया। पहले हमारी बिरादरी को नालायक समझते थे लोग, ये किसी काबिल नहीं है, लेकिन अब कुछ लोग कहते हैं हराने लायक हैं और ये जिताने लायक है और जीतने लायक भी है। 3 लायक का पद भी इस बार हमें मिला है। तो अभी भारतीय जनता पार्टी जिस लायक होंगे उस लायक जिम्मेदारी देगी। पहले मेरा भोजन भरी थाली पिछली सरकारों ने खाली कर दिया था। माननीय मोदी जी ने जनता को पार्टी के राष्ट्रीय जिसको डालना है ये क्वेश्चन उनसे पूछा जाना चाहिए। मैं छोटा भाई हूँ, वो बड़े भाई हैं, उन्होंने हमें गले लगाकर इस लायक बनाया है। तो बड़ा भाई की जिम्मेदारी बनती है और छोटे भाई की भी जिम्मेदारी बनती है कि मर्यादित रूप से हम लोग रहें। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, 11 विधायक खड़े हैं, अब आपको मीडिया इतने देर से इंतजार करे कि आप नहीं आए। अगर आपको मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो क्या होगा जनता का, पत्रकारों का? इसका जवाब दीजिए। मैं आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ। मुख्यमंत्री जी ने जो जिम्मेदारी दी थी उन्हें धन्यवाद देना था वहाँ कार्यालय से। तो टाइम 10 बजे था, लेकिन वो टाइम 1 घंटे लेट हो गया। तो जिस समय मैं यहाँ आ रहा था, रास्ते में मुख्यमंत्री जी के यहाँ से फोन आ गया, तो मैं 25 मिनट वहाँ रहा और मैं धन्यवाद दिया कि उन्होंने जो जिम्मेदारी दिया कि 127 सीटों पर हमें कैंपेनिंग दिया था और मैं 127 सीटों पर 20 सीटें हेलीकॉप्टर, 120 सीटें हेलीकॉप्टर से और मैं 7 सीटें कार से किया था। 127 को मैंने जिता कर आया हूँ। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना, इसलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ लेट के लिए। संजय जी एक सवाल, हाँ, एक मिनट बारी संजय जी, ये बिहार सरकार से भी लोग प्रचार करने आए, तमाम लोगों ने दावेदारी जताई कि 7 वोट बैंक में बिखराव है या फिर उसमें, लेकिन आपने जिस तरह से कंसंट्रेशन किया, वोट बैंक को मजबूत किया, संगठन कितना मजबूत रहा, किस तरह काम किया, ये तमाम चीजें। मैं अपने समाज की लड़ाई लड़ता हूँ, उनके लिए जेल गया हूँ, गोली खाया हूँ। समाजवादी पार्टी ने हमें गोली चला के मारने का प्रयास किया, भाई मेरा मारा गया, फर्जी मुकदमे ला दे गए। जहाँ एक तरफ समाजवादी पार्टी हमारे समाज के नेता को गोली मारती हो, उसे फर्जी मुकदमे फंसाती हो, हमारे लोगों को पिटाई करती हो, जेल में बंद करके तांडव करती हो अंग्रेजों जैसे, तो समाज तो उससे दूर होगा। और जहाँ मोदी जी गले लगाते हों, योगी जी गले लगाते हैं, हमारे जेल में हमें तन्हाई में रखा गया था, मैं जेल में भेजा गया था, जेल में तन्हाई में रखा गया था। तन्हाई उन्हें दी जाती है जो सबसे बड़ा गंभीर आरोपी होता है या गंभीर खूंखार आतंकवादी होता है। हमें जान से मारने की कोशिश की गई, जेल में माननीय योगी आदित्यनाथ ने हमें बचाया। मेरे समाज जहाँ भी, चाहे नेहा निषाद हो जौनपुर में, मैंने उनकी इज्जत, मैंने उनको न्याय दिलाया। मैंने इसका पूरा, सारी उपजातियों ने, हमने 13 किताबें लिखी हैं। 7 साल में 7 दिन 7 महीने भी घर नहीं रहे होंगे। मैंने उनके झोपड़ी में सोया है, मैं नदियों के किनारे जाकर उनके दर्द को समझा है। उस दर्द के नाते मंत्रालय लेकर आया, बीच पर 25% दिलाया हूँ, निषाद राज का किला पर्यटक स्थल घोषित कराया हूँ, निषाद राज का गले मूर्ति लगवाया हूँ। समुद्र में मछली मारने जाते थे, वो मर जाते थे, मैंने उनके लिए टेक्नोलॉजी लाया कि जान बचा ले। पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन की उपाधि हमें मिली है। तो तमाम विभीषण आएंगे जाएंगे, लेकिन युद्ध तो निषाद राज राम जीत के रावण का वध करके दिलाएंगे। ये हमारा, इसलिए समाज मेरे साथ है।
पूरा पूरा हाँ, इसको आरक्षण पर है। आरक्षण पे हमारा प्रमुख मांग है, मेरा जीवन उसमें रुका है, क्योंकि मेरे लोगों ने इस देश को आजाद कराया, अंग्रेजों ने हमें कानून बना के उजाड़ा है। संविधान में 1950 में अंथा समय अंग्यार क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी बनी है, उसमें हमारे लोगों को दिखाया गया कि इनकी दशा SC/ST से खराब है। हमने क्रिमिनल कास्ट होने के नाते अंग्रेजों ने कानून बना के उजाड़ा है, उसमें हमें 74 प्रकार का रिजर्वेशन है। मैं कहता हूँ संविधान में मेरा नाम मझवार, गौड़, तुरैया, खरवार, बिल्लार, कोली के नाम से है। आज के दिन में जिस दिन हमारे लोगों ने रैली में अपना आक्रोश व्यक्त किया था, तो वो आक्रोश सही था, मैं उसका समर्थन भी टीवी पर किया था। उसका देन था कि अमित शाह जी ने संज्ञान लिया। जो अधिकारी इसमें मैंने बताया था कि अंदर से हाथी, साइकिल, ऊपर से कमल ओढ़े अधिकारी बैठे हैं, ऐसे अधिकारी को रात में सस्पेंड करके बाहर किया और मेरे को उत्तर प्रदेश से RGI रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया को एक लेटर भिजवाया और उस लेटर में डिमांड थी मेरी कि राष्ट्रपति ने हमें नोटिफिकेशन करके हमें अनुसूचित जाति का पहले से लागू है। मैं 70 लाख गिनती में था, मारते मारते 3000 कर दिया। पहली बार 70 साल में RGI ने एक्सेप्ट कर लिया है कि हम अनुसूचित जाति के हकदार है। मझवार, केवट मल्ला मझवार है, अनुसूचित जाति के हकदार है। दूसरी बात, RGI ने लिखा कि भाई हमारा काम गिनती कराना है, ये तय करना कौन अनुसूचित है। हमारे दस्तावेज में केवट मल्ला पर्यायवाची जाति के रूप में है। प्रमाण पत्र देना काम, इनको न्याय दिलाने का काम सामाजिक न्याय मंत्रालय को है। 18 जनवरी 2022 को अमित शाह जी जब हमें गोरखपुर, लखनऊ, दिल्ली में जब संयुक्त प्रेस वार्ता घोषणा होनी थी हमारे NDA गठबंधन की, उससे पहले मैं बधाई दूंगा, धन्यवाद दूंगा भारतीय जनता पार्टी को कि RGI से वो लेटर जो सामाजिक न्याय मंत्रालय को लिखा कि इनका जो दस्तावेज में है अनुसूचित जाति के हकदार हैं, नोडल विभाग सामाजिक न्याय मंत्रालय है। उत्तर प्रदेश सरकार को आप निर्देश जारी करिए और इनका अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र जारी। तो प्रमाणिक दस्तावेज मैंने इकट्ठा की, 13 किताबें लिखा है, तो मैं समाज को प्रमाण पत्र भी दिलाऊंगा, लाभ भी दिलाऊंगा। 66 समूह अनुसूचित जाति में है। लाभ उन्हीं को मिला जो सदन में आए, लाभ उन्हीं को मिला जो विधानसभा में आए। नीली टोपी आए, लेदरमैन, जो लेदरमैन थे उन्हें इसलिए मिल गया कि वो पॉलिटिकल में आ गए। फिशरमैन नहीं मिला इसलिए कि हम पॉलिटिकल नहीं थे। अब पॉलिटिकल रूप से निषाद पार्टी सीधे इस बार 11 सीट लेके विधानसभा में जाएगी। जो कमी होगा उसे विधानसभा से प्रस्ताव पारित कराएगी, जरूरत हुआ तो केंद्र से पारित कराएगी। और अगला चुनाव मछुआ समुदाय अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र से लड़वा के दिखाऊंगा कैसे होता है। जनता को इनकी गलत नीतियों का किस तरीके से अन्याय होता था, किस तरीके से अपने ट्रेडिशनल वोट को हीरो बनाते थे, बाकी जातियों को क्या करते थे सबको मालूम है। यही रावण राज कहा जाता है। राम राज में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है, बिना भेदभाव के सभी जातियों को। मुसलमान भी कहता ऊपर अल्लाह नीचे मल्ला, उसके सल्लाह से हमारे पेट में भोजन आ रहा है और हमारे भी बच्चों का इलाज हो रहा है और मेरे भी घर में अनाज आ रहा है, मेरा भी घर बन रहा है। तो जहाँ मुसलमान भी बटन दबाता हो उसी को रामराज कहते हैं।